अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हमारा टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर 4.6। तो केमिकल रिएक्शंस जिनमें लार्ज नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स देते हैं, नो डाउट। फिर वी वुड वेरी मच लाइक टू नो, हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि जो मैस रेशो होती है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे होते हैं, कितने रेशो के साथ रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे होते हैं। इस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स को ग्राम्स के अंदर एवोगैड्रो नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन स्मॉल ए, कैपिटल ए के साथ, कैपिटल एन कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट है केमिकल फार्मूला और एटॉमिक मास यूनिट का, उसको किसी और कॉन्सेप्ट में चेंज करने की ज़रूरत थी ताकि हमें मैसेज पता चल सकें कि जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उनके मैसेज कितने होते हैं और कंपाउंड्स इन ग्राम्स में। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैसेज हैं रिएक्टिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के, वो हमें पता होने की ज़रूरत थी। जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को फाइंड आउट करना है। स्मॉल के लिए तो पता होता है ना, 1 2 जिस तरह डायटॉमिक है तो पता होता है कि इनके कितना मैस होगा, लेकिन ज़्यादा होंगे तो फिर उसके लिए एवोगैड्रो नंबर की ज़रूरत पड़ती है। एवोगैड्रो बेसिकली कौन थे? इटालियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने हेल्प की थी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। किस तरह से हेल्प किया था? कह रहे हैं कि लेटस कंसिडर करें इस रिएक्शन को जिसमें 2 कार्बन के एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये आपस में रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO। CO इज़ द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे 2 एटम्स हैं कार्बन के, ऑक्सीजन के O2 हैं, तो बैलेंस बनेंगे तो 2CO इक्वेशन हमें देंगे। पेज नंबर 57 आप लोग पढ़ रहे हैं। लेट्स मूव टूवर्ड पेज नंबर 58। अब इसमें क्या है कि ये पॉसिबल नहीं था कि मैसेज ऑफ जो इंडिविजुअल एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स के, वो फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और जो नंबर है रिएक्टिंग स्पीशीज़ का, उसको इस तरह से लिखते हैं। 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 एटम्स के साथ। फिर ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 को फिर मल्टीप्लाई करना है 10,000 एटम्स के साथ, यहाँ पे 10,000 मॉलिक्यूल्स के साथ। फिर इनको मल्टीप्लाई कर देने 2 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे जिस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 100 एटम्स हैं, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अब कंबाइन करेंगे 2CO में, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 100 मॉलिक्यूल्स के साथ। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 है, 10,000 है। ऑक्सीजन में भी किया है, 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं। कलेक्टिवली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो जैसे जैसे नंबर जो रिएक्टिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स के होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, तो उनकी जो रेशियो है वो चेंज नहीं हो रही होती, इवन जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड। इंक्रीज़ करेंगे जैसे रिएक्टिंग स्पीशीज़ के नंबर, हाउएवर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा क्योंकि जो नंबर है वो भी स्मॉल हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए जो नंबर है या वो वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि कन्वीनियंट हो मैसेज को कैलकुलेट करने के लिए। जिस तरह 2 कार्बन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स, ये अब एवोगैड्रो नंबर है। ओके, अब ये ह्यूज नंबर है, 2 के साथ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी यही नंबर लिख लेंगे, कलेक्टिवली में सेम आ जाएगा। तो सिंस जो 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 है, ये ह्यूज नंबर है और इसको हमने सेलेक्ट किया है बिकॉज 1.00 ग्राम इक्वल होता है 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 AMU के। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। फिर है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हैं फॉर मेंशन्ड इक्वेशन में, उसको हम रिटर्न करेंगे। किस तरह से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 मल्टीप्लाई बाय 12 AMU। फिर इसी तरह से जब उसको ग्राम की फॉर्म में लिखेंगे, मैस की फॉर्म में लिखेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस पेज पे पढ़ा था, पेज में 57 पे, कि मैस को ग्राम में करते होते हैं, इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, तो 24 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 मल्टीप्लाई बाय 32 AMU है, तो उसमें हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एवोगैड्रो के नंबर की वैल्यू है तो 28.0 AMU आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। जो मैस रेशियो है बिटवीन रिएक्टेंट्स लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट की, तो वो क्या है 24 ग्राम है और 32 ग्राम है। कलेक्ट इनको करेंगे, प्लस करेंगे तो 56 ग्राम आ जाएगा।
कह रहे हैं कि यू मस्ट हैव रियलाइज दैट, क्या चीज़ आपको रियलाइज़ करनी चाहिए कि स्टार्ट करते हैं सिंपल इक्वेशन से, फिर डेवलप करते हैं रेशो ऑफ मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज लाइक दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन, फिर कन्वेंटली इसको यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में। अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन्ड इक्वेशन 24 ग्राम कार्बन एटम के हैं, वो कंटेन करते हैं 2 एक्सपोनेंशियल 2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स ऑफ कार्बन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वो भी कंटेन करते हैं सेम नंबर। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जिस तरह 100 को एज स्टैंडर्ड लेते हैं जब मार्क्स या परसेंटेज निकालनी हो, तो 100 एक स्टैंडर्ड चीज़ है, तो इसमें भी यही है। इसमें भी 2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 को एक स्टैंडर्ड कंसिडर कर लिए। लास्ट पैराग्राफ है, इसमें जो नंबर ऑफ 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 है, ये एवोगैड्रो नंबर्स हैं, किसके नाम पे रखा गया है? इटालियन केमिस्ट एवोगैड्रो के नाम पे इसको रखा गया है। एवोगैड्रो नंबर क्या है? नंबर ऑफ यूनिट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन और कैपिटल ए के साथ। फिर द मोल एंड मोलर मैस, एवोगैड्रो नंबर इमेंस सिग्निफिकेंस है, ज़्यादा सिग्निफिकेंस है केमिस्ट्री में, और जो क्वांटिटी होती है सब्सटेंस की जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर होता है पार्टिकल का, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मोल कहते हैं। मोल की डेफिनेशन है, मोल के हैं मोल नंबर लाइक अ डजन और अ ग्रॉस। ओके, अ डजन क्या होता है? जिस तरह डजन ऑफ ऑरेंज है, तो डजन का मतलब क्या होता है? 12 दर्जन होता है ना, उर्दू में हम कहते हैं डजन ऑफ ऑरेंज मीन्स 12 ऑरेंज। तो सिमिलरली अ मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है 6.022 एक्सपोनेंशियल 23। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू बोलने की बजाय सिंपल बंदा क्या देखे, मोल है सब्सटेंस का, फिर जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा या जिसको केमिस्ट्री की नो होगी वो समझ जाएगा कि मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये बन रहा है 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स की बात हो रही है, जिसके अंदर एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। फिर हम इस टर्म जो मोल ऑफ सब्सटेंस के उसको हम रेफर करते हैं व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। फिर इन एग्जांपल्स के ज़रिए से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि कितने मोल्स हैं किस सब्सटेंस के, किस मॉलिक्यूल्स के। फिर जो मोल ऑफ कार्बन एटम्स है उसके अंदर 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स हैं, उसका वेट 12 ग्राम है कार्बन एटम का। जो मोल ऑफ ऑक्सीजन है O2, उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर है प्लस 32 वेट है। मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम का सिंबल है Na, कैपिटल एन स्मॉल है, और क्लोराइड की बात करें इसके अंदर भी यही एवोगैड्रो नंबर के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 फार्मूला यूनिट, और उसका मैस 58.5 ग्राम है। फिर लास्ट पैराग्राफ में जो मैस है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, उसको मोलर मैस कहते हैं। मोलर मैस जो हाइड्रोजन एटम का है उसको रेफर करते हैं मैस ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.008 ग्राम। सिमिलरली जो मोलर मैस होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वो 2.016 ग्राम है। जो केमिकल इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे उसको आप किस तरह से लिखेंगे? 2 कार्बन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 एटम्स है कार्बन के, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ कार्बन 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। पहले 2 एटम्स की बात कर रहे हैं, मोल की फॉर्म में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद 2 हैं तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं तो एक ही दफ़े इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो तब आएगा 24। फिर इसमें मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम है और कलेक्टिवली इनका 56 ग्राम है। जस्ट इन्होंने एवोगैड्रो नंबर की फॉर्म में इन चीज़ों को लिखा है, एक पूरा ये वाली चीज़ प्रिपेयर की है कुछ लाइन्स की फॉर्म में। एक्सरसाइज है इसमें, डिटरमिन द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन ग्राम पर मोल। ये एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 59 आप लोगों ने पढ़ लिया। केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। इक्वेशंस का क्या पर्पज़ होता है? इक्वेशंस का पर्पज़ होता है कि हमें पता चले कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, और प्रोडक्ट में हमें पता चल जाता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हमें क्या क्या चीज़ बना कर दे रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन का ये पर्पज़ होता है। फिर केमिकल रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस का मतलब होता है रिएक्ट करके कोई चीज़ नई बनाना। तो केमिकल चेंज या जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसको स्टडी करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल फैक्टर्स को। फोकल पॉइंट है, ये फोकल मतलब मेन फोकस्ड पॉइंट होता है केमिस्ट का। अब ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंट करना पड़ता है केमिकल चेंज को। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से जो केमिस्ट है उन्होंने डेवलप किया है सूटेबल वे जिसमें केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड फार्मूलाज और कंपाउंड।
अब बेसिकली केमिकल इक्वेशन है क्या, तो रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन दिस वे इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या बताती है, केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट हैं। रिएक्टिंग सब्सटेंस को रिएक्टेंट्स कहते हैं, जिस तरह एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की एग्जांपल है, तो ये रिएक्टेंट्स हैं। अब प्रोडक्ट के जो चीज़ हमें मिलती है, दोज बीइंग प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में मेरा एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ये सोल्यूशन फॉर्म है। फिर इसमें इट इज़ कस्टमरी टू राइट रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, ये लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एरो है वो रिप्रेजेंट कर होता है कि यहाँ से चीज़ रिएक्ट करके एक नई चीज़ बना रही है। तो ये अब एग्जांपल है, एल्युमिनियम के 4 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के क्या हैं 3 O2 हैं। तो अब ये क्या हैं 4 एल्युमिनियम के हैं, तो 2 2 ज़ा 4 इक्वेशन बैलेंस हो गए यहाँ पे। और ऑक्सीजन के क्या हैं 3 O2 हैं, तो यहाँ पे O3 आ गया। 3 2 ज़ा 6 मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो 2 ये हो गया, O3 है, तो 3 2 ज़ा 6 एक वेल बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई एल्युमिनियम ऑक्साइड की। तो अब इन पॉइंट से क्या पता चलता है कि केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है केमिकल इक्वेशन को ओबे करना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब होता है कि एटम ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना प्रोड्यूस कर सकते हैं केमिकल चेंज के अंदर। जो टोटल नंबर हैं टाइप ऑफ एटम है वो सेम रहते हैं ड्यूरिंग केमिकल चेंज। जो टोटल नंबर हैं और काइंड ऑफ एटम है दोनों साइड पे इक्वेशन के वो इक्वल होने चाहिए। और केमिकल इक्वेशन पे बैलेंस तभी होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4 एल्युमिनियम है, दूसरी साइड पे भी 4 एल्युमिनियम होने चाहिए। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 4 थे तो पूरे हो गए। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जो फार्मूलाज होता है एलिमेंट और कंपाउंड का, उसको करेक्टली लिखना चाहिए। अब एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का यहाँ पे स्मॉल ए नहीं आएगा, कैपिटल ए ही लिखेंगे, एल स्मॉल ए लिखेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो डिटर्मिन करने से मस्ट डिटर्मिन करनी चाहिए करेक्ट मोल रेशो रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो कलेक्टिवली वही आ जाती है क्वेश्चन के दोनों साइड पे बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फोर्थ पॉइंट है कि जो केमिकल इक्वेशन है वो पॉइंट करने चाहिए रिएक्शन जिसकी तरफ चेंजेस प्रोसीड हो रही हैं। जिस तरह अब एल्युमिनियम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, ऐसे नहीं है कि इसको उल्टा एरो लगा दें। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बन रहे हैं वो तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। फिफ्थ पॉइंट है कि इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस है कि हम नॉर्मल फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकें प्रोडक्ट्स को एज अ सबस्क्रिप्ट सॉलिड लिक्विड और गैस को सिम्बलाइज करते हैं LG के साथ, और एक्वस के लिए AQ वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये S जो है ना ये सोल्यूशन के लिए है, G गैस के लिए है और S सोल्यूशन के लिए है। ठीक है, इसकी बात करें कि सबस्क्रिप्ट में बताते हैं कि कौन से स्टेट में रिएक्शन हो रहा है। ये जिस तरह से S है, G है, यहाँ पे भी S है, इसकी बात कर रहे हैं। फिर एक्वस होगा तो AQ यहीं पे कहीं पे छोटा से तरह ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा होगा। फिर केमिकल इक्वेशन हाउएवर हम लिख सकते हैं प्रीवियस मेंशन पॉइंट में, जिसमें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड पॉइंट्स हों। खुद से हम नहीं लिख सकते, जो रिएक्शन हो चुका होता है, हो रहा होता है, उसी को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे नहीं कि एक्सपेरिमेंटल कोई और चीज़ हो रही हो और हम रिप्रेजेंट कोई और कर रहे हों। फॉर एग्जांपल जो नेचर है प्रोडक्ट्स की और उनका जो करेक्ट फार्मूला है वो सर्टेन होना चाहिए, मतलब कंफर्म होना चाहिए केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले। जब फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो केमिकल चेंज की है वो पता हो जाती है और पता होनी भी चाहिए। पता चल जाए तो फिर हम हमारे लिए ईजी हो जाता है करेक्ट केमिकल इक्वेशन को लिखना। पेज नंबर 60 आप लोगों ने पढ़ लिया है। पेज नंबर 61 है, ये लास्ट पेज है। इसके बाद एग्जाम्पल्स गिवन है, एग्जाम्पल्स आप लोग को देख लीजिएगा, देन एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर्स जो है ना वो कंप्लीट होने वाले हैं। पेज नंबर 61 पे 4 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब एक और इक्वेशन की एग्जांपल है, उसमें जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है। कैपिटल Z और स्मॉल n आएगा, जिंक का सिंबल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है। फिर जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। अब यहाँ पे फिर आप लोग वही पॉइंट्स देख सकते हैं अभी जो पढ़ाए थे। S सोल्यूशन फॉर्म में, AQ एक्वस फॉर्म में, जिसमें मैंने बताया था कि नीचे की लिखा होगा सबस्क्रिप्ट में। तो ये सोल्यूशन की फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर निकल गई है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है इसमें जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जिंक सल्फेट बन रहा है। ATE वर्ड सोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, सल्फेट। फिर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ये G गैस के लिए। फिर जो केमिकल है फर्दर केमिकल इक्वेशन फर्दर बताती है कि मोल की रेशो कितनी है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के दरमियान, बल्कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स कितनी मोल रेशो से रिएक्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट कर रहे हैं
1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगला पैराग्राफ है, उसमें क्या कह रहे हैं कि समटाइम जो केमिकल रिएक्शन है वो मूव करते हैं दोनों साइड पे। जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि अगर यहाँ पे एरो है लेफ़्ट टू राइट, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है। अगर दोनों साइड पे होता है तो फिर रिवर्सिबल होता है। अब इसी चीज़ को अगले पॉइंट पे अगले पेज पे रिप्रेजेंट करें, तो समटाइम जो केमिकल रिएक्शन है वो दोनों साइड पे मूव कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं, फिर इन टर्न जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्ट करके या डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स वापस से बना देते हैं। इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो इंडिकेट करते हैं डबल एरो से साइन। एग्जांपल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल है 3 हाइड्रोजन के, तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। 2NH3 इज द फार्मूला ऑफ अमोनिया, NH3 बेसिकली इज द फार्मूला ऑफ अमोनिया। रिएक्शन इन्वॉल्व आइंस, तो उसको इन द फॉर्म ऑफ केमिकल क्वेश्चन भी शो कर सकते हैं। जिस तरह सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये रिएक्ट करते हैं कहाँ पे, किस चीज़ में, सॉल्युबल इन वाटर हैं। जब मिक्स करते हैं वाटर में तो प्रोडक्ट बनाते हैं। सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम अलग और नाइट्रेट अलग हो रहा है। AgCl क्या है, इनसॉल्युबल कम आउट ऑफ द एक्वस। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड एक्वा सोल्यूशन से बाहर निकलेगा क्योंकि ये इनसॉल्युबल है सोल्यूशन से। फिर इस तरह इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। 4.9 है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। तो इसमें क्या है, कंप्लीट और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बताती है, मोल रेशो बताती है या मोलर मास रेशो बताती है रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स का। विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोलर मास प्रोडक्ट्स के कितने, और हम पता चलता है मोलर मास रिएक्टेंट्स का कितना। सिमिलरली जो मोलर मास होता है रिएक्टेंट्स का वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर मासेस ऑफ द प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल ये वाली क्वेश्चन अब क्या बताएगी कि 1 मोल या 100 ग्राम, 1 मोल का क्या मतलब है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये रिएक्ट कर रहा है 2HCl के साथ, तो बना के रहा है CaCl2, मतलब कैल्शियम क्लोराइड बन रही है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, CaCl2 दे रहा है और H2O पीछे बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम के एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक है, CO3 है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे CaCl2 H2O, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह जाएगा, CO2 में 2, तो यहाँ पे 2 + 1 3 ऑक्सीजन यहाँ पे पूरे हो गए। तो H2O इज द फार्मूला ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, CaCl2 बन गया। यहाँ पे Cl एक था, क्लोरीन 2 थे, तो Cl2 इधर आ जाएगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर दे रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। यहाँ की 1 मोल का मतलब 100 ग्राम होता है, तो 2 मोल्स का मतलब 73 ग्राम होगा। फिर 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे 1 ग्राम इसको ले रहे हैं, कंसिडर करें। वाटर 1 मोल का मतलब होता है 3 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 44 ग्राम। तो टोटल मैस रिएक्टेंट्स का वो इक्वल हो जाएगा टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट के। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 एंड हो रहा है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो मैं कोशिश करूँगी एक्सरसाइज की, जस्ट एक वीडियो के अंदर आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो, और चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।